नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, फिनांस मिनिस्टर की तरफ से कल लगातार 3 ट्वीट आए हैं। आइए लेते हैं हम उस बारे में डिटेल में जानकारी। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं। वो ट्वीट उन्होंने किए हैं लोन रिलेटेड। हम आपको बता दें, निर्मला सीतारमण जी ओरिजिनली तमिलनाडु से है। उनको उन्होंने शादी के बाद वो लंदन रहने को गई थी और 2006 के दरमियान उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा था और 2020 तक आज वो फिनांस मिनिस्टर है। उसके पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आइए लेते हैं जानकारी क्या क्या ट्वीट्स उन्होंने किए। तो ये सबसे पहला एक ट्वीट दिख रहा है अपने को। ये ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मार्च अप्रैल 2020 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये वाले जो बैंक्स है पब्लिक सेक्टर के, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे बैंक है। इन्होंने कितने लोन सैंक्शन किए, सैंक्शन वर्ड इंपॉर्टेंट है, दिए नहीं है, सैंक्शन किए। ये लोन है 5.66 लाख करोड़ रुपीस के। बाप रे, इतने सारे लोन सैंक्शन किए हैं बैंकों ने 2 महीना में, सिर्फ मार्च और अप्रैल में। और ये लोन कितने अकाउंट्स के सैंक्शन हुए? 41.81 लाख अकाउंट्स के सैंक्शन हुए हैं। मतलब इतने लोगों ने अप्लाई किया है और उनको कर्जा इतना सारा देने का अभी तक सैंक्शन हुआ है। 5,66,000 करोड़ रुपीस का कर्जा अप्लाई किया है। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ये कर्जा अप्लाई किया है? तो वो है एमएसएमई, मतलब मीडियम मीडियम साइज, स्मॉल स्केल बिजनेस, माइक्रो बिजनेसेस, ये छोटे छोटे बिजनेसमैन, उन्होंने अप्लाई किया है। रिटेल वालों ने अप्लाई किया है। एग्रीकल्चर लोन, कारपोरेट सेक्टर वाले, ये सारे। लेकिन ये लोन्स का डिस्बर्समेंट हुआ नहीं है। रिटेल लोन मतलब जैसे अपने रेगुलर वाले लोन होते, हम बैंक से लेते हैं पर्सनल लोन वगैरह, वो वाले लोन, ये सारे लोन्स का जो है डिसबर्सल हुआ नहीं है। ये होगा कब? जब लॉकडाउन लिफ्ट होगा तभी। जब लॉकडाउन निकलेगा तभी लोन मिलने वाले हैं लोगों को, लोन की अमाउंट अकाउंट में जाने वाली है। ऐसा क्यों करते? क्योंकि अगर लॉकडाउन खुला नहीं, लॉकडाउन एक्सटेंड होता रहा तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे। ये बिजनेसमैन जिन्होंने लोन अप्लाई किया है, तो उनके अकाउंट में पैसे डाल के कोई मतलब भी नहीं बनेगा, ब्याज भरते रहना पड़ेगा उनको। तो जैसे लॉकडाउन उठेगा वैसे ये लोग को कर्जा मिलने वाला है और ये कर्जा बाद में वो बिजनेस के लिए यूज कर पाएंगे। आइए, उन्होंने दूसरा ट्वीट क्या किया है देखते हैं। उन्होंने ये एक दूसरा ट्वीट किया है। ये ट्वीट है, उन्होंने किया है टीएलटीआरओ रिलेटेड। मतलब ये जो एनबीएफसीज वगैरह है, एनबीएफसीज मतलब बजाज आलियाज, मुथूट फिनांस वगैरह, ये वाले जो बैंक्स होते हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये जो सारे जो बैंक्स होते हैं ये क्या करते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक से कर्जा लेते हैं और कस्टमर्स को देते हैं। जैसे एसबीआई से कर्जा लिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों ने सैंक्शन किया है कि वो लोग कर्जा देने वाले हैं एनबीएफसीज को। तो जैसे एसबीआई इनको कर्जा देती है, बजाज एलियांज वगैरह को, जो भी पब्लिक एनबीएफसी है उनको, और वो बाद में पब्लिक में कर्जा देते हैं। ऐसा इनका बिजनेस चलता है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि ये जो एनबीएफसी है, पीएचबी है, उन्होंने सैंक्शन किया है एनबीएफसी का और एचएफसी के लिए कर्जा। वो कर्जा उन्होंने सैंक्शन किया है 77,383 करोड़ रुपीज का। इतना सारा कर्जा उन्होंने देने का डिसाइड किया है। इसका मतलब आपको एनबीएफसी से और एचएफसी से भी लोन मिलने वाला है। 1 मार्च से लेके 4 मई तक इतना उन्होंने लोन सैंक्शन किया है। सैंक्शन वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिसबर्स नहीं हुआ, मतलब मिला नहीं अकाउंट में, सैंक्शन हुआ। इंक्लूसिव ऑफ टीएलटीआरओ फंड, टीएलटीआरओ हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये आरबीआई ने अरेंजमेंट किया था। उन्होंने बोला था कि एनबीएफसी को 50,000 करोड़ दिया जाए। तो ये टीएलटीआरओ 2 का एडजस्टमेंट था। आरबीआई ने बोला था एनबीएफसी को पैसे दिए जाए ताकि वो कर्जे नॉर्मल कस्टमर्स को, पब्लिक को दे पाए। तो एक्सटेंडेड टोटल फिनांसिंग कितना करने वाले हैं कि 1.08 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस करने वाले हैं। एनबीएफसी जो है वो इतना कर्जा दे सकते हैं, उनको इतना फंड्स आने वाला है एनबीएफसी को। आइए हम बात करते हैं उनका तीसरा ट्वीट की। उन्होंने ये एक फाइनल ट्वीट किया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फॉर एमएसएमई एंड अदर्स प्री अप्रूव्ड इमरजेंसी क्रेडिट लाइंस एंड वर्किंग कैपिटल एनहेंसमेंट, मतलब इनका कहना है कि ये एक नए टाइप के कर्जे
लाए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नए टाइप के कर्जे, जैसे एसबीआई लाया है सीईसीएल का कर्जा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी लाया है कर्जा। ये सारे जो कर्जे है ना, नए टाइप के कर्जे उन्होंने लाए, प्री अप्रूव्ड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन्स, टेम्पररी, ये उन्होंने नए टाइप के कर्जे लाए जो हमारे रेगुलर कर्जे होते जैसे हाउसिंग लोन, कार लोन, वैसे टाइप के नहीं रहते, ये नए हैं, ये इमरजेंसी के लिए, खास बीमारी के दरमियान लाए गए हैं। वर्किंग कैपिटल एनहेंसमेंट, तो इसमें उन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट 27 लाख कस्टमर्स ने बैंक को कांटेक्ट किया 20 मार्च के बाद। 27 लाख लोगों ने नए टाइप का कर्जा लेने के लिए एप्लीकेशन दिया, और उसमें से उन्होंने सैंक्शन किए हैं कितने कस्टमर्स का, तो 2,37,000 कस्टमर्स के उन्होंने सैंक्शन किए हैं लोन्स। और ये लोन्स जो है ये कितने रुपीस के हैं, तो 26,500 करोड़ रुपीस के कर्जे उन्होंने सैंक्शन किए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक ने। पब्लिक सेक्टर बैंक ने नए क्रेडिट लाइन लाए हैं और उसके लिए उन्होंने कर्जे सैंक्शन किए 26,500 करोड़ रुपीस के। मतलब अभी अपने को यहाँ से अंदाजा आ रहा है कि कितना फंड्स का लोगों के पास लॉस हो रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले तो ये 5.66 लाख करोड़ रुपीज प्लस ये वाले पैसे 26,500 करोड़ रुपीज, कितना आ रहा लोगों के पास, मतलब ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ तक का लोगों ने लोन का एप्लीकेशन किया है अपने देश में। इतना आ रहा शॉर्टफॉल अपने देश में फंड्स का हमें नजर आ रहा है। एनीवे, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन। आप अपना ख्याल रखिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा प्लीज। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।